नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। हरियाणा में सियासी मौसम बदलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन में अब दरार पड़ने लगी है। दोनों दलों के बीच बढ़ रही दूरियां साफ नजर आ रही हैं। उनके नेताओं के बयानों से इसी बीच हरियाणा के 4 निर्दलीय विधायकों ने प्रदेश बीजेपी प्रभारी विप्लव देव से मुलाकात की है। यह मुलाकात विप्लव देव के दिल्ली आवास पर हुई। विप्लव देव ने ट्वीट करके मुलाकात की तस्वीरें साझा की हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि दिल्ली आवास पर हरियाणा के निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद, रणधीर सिंह और सोमवीर सांगवान के साथ मिलकर खुशी हुई है। विप्लव देव ने लिखा, सभी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे हरियाणा के डिप्टी एडिटर विनोद लांबा जुड़ रहे हैं और उनके साथ रणधीर सिंह गोलन हैं जो निर्दलीय विधायक हैं, वो मौजूद हैं। विनोद, सबसे पहले तो हरियाणा की जनता ये जानना जरूर चाहेगी रणधीर सिंह जी से कि आखिरकार विधायक जी की मुलाकात बीजेपी के प्रदेश प्रभारी से हुई है, तो इस मुलाकात में बातचीत क्या हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर धर्मराज, आपने ठीक कहा कि मुलाकात तो हुई है, लेकिन आखिर क्या बात हुई है? राजनीतिक मायने बहुत निकाले जाते हैं। जिस तरह का माहौल इस समय हरियाणा में चल रहा है, आप बात कर लीजिए बीजेपी के लीडर्स की और खुद प्रभारी साहब के भी जो बयान है, उप मुख्यमंत्री साहब के जो बयान है या उनकी पार्टी की तरफ से बयान है, इस वजह से इस सरकार का जो पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि जो संख्या बल है वो सिर्फ जेजेपी पर डिपेंड नहीं है, उसमें निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। और यही शायद एक वजह हो सकती है कि प्रभारी साहब ने, विप्लव देव साहब ने 4 निर्दलीय विधायकों को दिल्ली बुलाया, दिल्ली आवास पे बुलाया। और बुलाया इसलिए कह रहा हूं कि जो जानकारी कल रात को तमाम विधायकों से बातचीत में हुई थी, ये निकल कर आई थी। लेकिन एक इंग्लिश में कहावत है, डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। जिसकी मुलाकात हुई है, जो एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, वो खुद बताएं अपनी बात। हरियाणा की जनता को तो ज़्यादा समझ में आएगी। हम आप पर छोड़ते हैं कि हम कयासबाजी में बिलीव नहीं करते हैं। क्या बात हुई नहीं हुई, कहने वाले तो चर्चा में ये भी कह देंगे भाई मंत्री बनने की कोई बात होगी है गोलन साहब, नहीं होगी है, चेयरमैन आप रह लिए, निर्दलीय विधायक हो, सरकार के साथ हो, यहाँ तक हमको पता है। लेकिन सवाल हमारा गोलन साहब इस वजह से है कि अभी जो हरियाणा का माहौल है जिसमें बीजेपी और जेजेपी एक दूसरे के हैं, ऐसे में इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जाए? देखिए विनोद जी, पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे से मुखातिब हो और मेरे को हरियाणा में दिखा रहे हो। जो कल प्रभारी जी से मुलाकात हुई, एक संवैधानिक पद पे होते हुए एक अनौपचारिक मुलाकात थी, शिष्टाचार भेंट थी। और प्रभारी जी का मैसेज था कि मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ, और इसी को लेकर हम 4 विधायक दिल्ली आए थे और प्रभारी जी के निवास स्थान पर हमने मुलाकात की है। सोमवीर जी हमारे से पहले मुलाकात करके चले गए थे। राकेश दौलताबाद और धर्मपाल गोंदर, हम तीनों इकट्ठे गए थे और अच्छे माहौल में बातचीत हुई। और जो कयास लगाए जा रहे हैं भाई गठबंधन के बारे में कोई बातचीत हुई, कोई चर्चा हुई, इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई। ना उन्होंने की ना हमने की। हमने तो केवल यही कहा भी अपने प्रदेश और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार कैसे प्रधानमंत्री बने, हमारे 10 के 10 लोकसभा के सांसद कैसे बने, इस बात पर ज़्यादा फोकस था कि हरियाणा में दोबारा 10 के 10 लोकसभा सीट जीते। और प्रभारी जी का भी यही कहना था कि प्रभारी होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं संगठन के लिए, पार्टी के लिए काम करूं और मेरी तभी जदम 10 के 10 लोकसभा जीते। कितने घंटे मुलाकात चली और ये विषय आपने कुछ बताए, कुछ विषय शायद आप बताना नहीं चाहेंगे? नहीं, देखिए हम 1-1.5 घंटा प्रभारी जी के साथ बैठे रहे, गपशप करी, चाय पी। और प्रभारी जी की नेचर भी हम ना ठीक लगी, जैसे हम ऐसे प्रभारी जी लगे मानना। तो वैसे तो वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं, लेकिन हमने तो ऐसा लगा भी हमारे वर्ग आदमी है, देसी हो। और हम कोई छुपाई नहीं करते बात, कम से कम मैं तो छुपाने वाला व्यक्ति नहीं।
और तो कोई छुपाओ। इस प्रकार की कोई बात नहीं है जो आप कयास लगा रहे हो। भाई 2-3 दिन से जजपुर बीजेपी की बयानबाजी चल रही है, ऐसी कोई चर्चा नहीं की। उनका फोकस केवल रहता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना और उसमें हरियाणा का विशेष योगदान हो, 10 की 10 सीट जीतते। ऐसी बार बार। आप कौन सी पार्टी में अभी? हम इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं। आजाद हैं। हाँ, बीजेपी में पहले थे आप, आपकी टिकट कटी, उसके बाद आप? बीजेपी में मैं 27-28 वर्ष 1993 से बीजेपी में था और शायद मेरे से पुराने तो कम लोग होंगे जो आज सरकार में हैं, 2-4 हैं छोड़। टिकट कट के फिर 19 में चुनाव लड़ा था? नहीं, मैंने 3 बार बीजेपी से लड़ा, 2000, 2005, 2014। 19 में मेरी टिकट काट दी। फिर मैंने इंडिपेंडेंट लड़ा, छत्ती बरादरी ना पुंडरी हल्के की जनता का आशीर्वाद मिल गया और विधायक बना दिया। अब ईमानदारी से अपने हल्के की सेवा कर रहे हैं, डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं और कम से कम मैं संतुष्ट हूँ। मेरी विधानसभा में खूब काम हो रहे। लोगों ने एक बात कहनी शुरू कर दी, काम तो करावा ये विधायक, छत्ती बरादरी करावा, बिना भेदभाव के करावा। तो इस कर का काम करने वाला एमएलए तो मैंने मेरे हल्के के लोग कहने लग गए। बाकी टाइम बताओ आगे क्या करेंगे। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि जो अंगणित है, आप जिसने चुनाव लड़े हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, तमाम चुनाव आपने देखे हैं, जो मौजूदा सरकार है, क्या जेजेपी के बिना काम चल जाएगा? ये भरोसा है बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को? ये तो भरोसा बीजेपी की लीडरशिप को करना, हमने थोड़ी करना है। हमने तो 3.5 साल पहले 5 विधायक ना माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया था, बिना लोभ लालच के किया। लेकिन उस टाइम ये भी बातें निकल कर आई, बोले किसी ने कुछ शर्त लिख दी, किसी ने कुछ शर्त रख दी। ऐसी कोई शर्त नहीं थी। और माननीय अध्यक्ष नड्डा जी अब भी मौजूद है, उस टाइम भी मौजूद है। हमने तो क्या था, हम तो पार्टी का संगठन के पुराने कार्यकर्ता हैं। आपके बिना रास्ता भी कहाँ है हमारे पास। तो और वही स्थिति अभी भी है, उसमें कुछ एडिशनल करने की जरूरत तो नहीं बीजेपी वालों की तरफ से आप लोगों के लिए? बीजेपी वालों ने कुछ नहीं एडिशन करने की जरूरत है। हम तो सरकार के साथ है। 40 बीजेपी के, 10 जजपा के, 7 इंडिपेंडेंट, 41 हो गए बीजेपी के, अब 10 जजपा के हो गए और 7 इंडिपेंडेंट है। 58 विधायक हैं जो सरकार के साथ हैं। अगर एक कंडीशन, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि गठबंधन टूट रहा है या टूट जाएगा, लेकिन बयानबाजी में तल्खी नजर आ रही है, तो सिर्फ हम इतना ही सवाल पूछेंगे। आपके नज़रिए से मैं अगर समझना चाहूँ, एक बार मान लिया जाए परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर भी बात होती है, मीडिया कम से कम इतना तो पूछ ही सकता है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से 10 अगर एक बार साइड कर दिए जाएं, फिर क्या फॉर्मूला है जो आप लोग भी कहीं ना कहीं चर्चा में तो करते होंगे, जनता भी आपके नज़रिए से समझना चाहे तो? नहीं, हम तो 5 विधायक हैं, सरकार के साथ हैं, सरकार को कोई खतरा नहीं। अलग भी हो जाओ फिर भी सरकार तो चलेगी। 5 कौन कौन साथ हैं? 4 तो हम थे, 5 में नैनपाल रावत जी हैं, बिजली मंत्री बन रहे हैं, रणजीत सिंह चौटाला, और गोपाल कांडा भी समर्थन दे रखा है। न दे रखे तो उनका विषय, हमारा विषय नहीं है। हम तो 5 है। एक निर्दलीय विधायक जो साथ है उसमें बलराज कुंडू साथ नहीं है सरकार के। हाँ, बलराज कुंडू तो साथ नहीं है। तो संख्या बल जो गणित बनता है, जो जादुई आंकड़ा होता है किसी भी राज्य की विधानसभा सीटों के लिहाज से, तो मैं गोलन साहब से सीधा पूछता हूं कि वो आंकड़ा विद और विदाउट क्या पॉसिबल है? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। 41 बीजेपी के हैं, 7 इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता ये गठबंधन टूटेगा। मेरे को नहीं लगता गठबंधन टूटेगा। बड़ा बयान दे रहे हैं गोलन साहब, आप लोग मिल भी आए हैं, कयास भी लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि जेजेपी के साथ, यही कह रहे हैं ना कि जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं टूटेगा। मेरे को तो लगता है नहीं टूटेगा। वजह मैं समझना चाहूँ तो आपसे? नहीं, वजह की तो जानकारी नहीं कोई। मैं ज्योतिषी तो है नहीं हूँ भाई, मैं ज्योतिषी हूँ, लेकिन मेरा आंकलन है नहीं टूटेगा। तो फिर इस मुलाकात के मायने क्या, क्यों बुलाया? टाइमिंग पे तो सवाल उठते हैं ना भाई, किस वजह से अभी बयान चल रहे थे। देखिए, मीडिया पर सारा दोष डालना सबसे आसान काम होता है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे गठबंधन टूट रहा है, हम किसी को मिसकोट नहीं कर रहे। आप मिल के आए, हमने आपके हवाले से कुछ नहीं चलाया कि भाई कोई मंत्री की पेशकश है, नहीं है। निष्पक्ष रूप से हमने आपके सामने माइक रख दिया। अब आप मुझे समझाइए कि फिर इस मुलाकात के, इस टाइमिंग का सवाल मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूँ, दर्शक भी पूछ रहे हैं और हरियाणा में चर्चा है भाई, साफ साफ बड़े लीडर्स के बयान ऑन कैमरा हैं, कुछ ऑफ रिकॉर्ड या फिर सूत्रों के हवाले से तो चल नहीं रहा है। देखिए, जो बातचीत हुई उससे मेरे को तो लगता है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि माननीय प्रभारी जी का एक ही फोकस था। अभी तीसरी बार
माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने। नहीं वो तो हो गया, लेकिन और गठबंधन क्यों नहीं टूटा? हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तीसरी बार बने। ऐसे मेरे प्रयास हैं और मैं अपनी पूरी संगठन के लिए ताकत लगा रहा हूँ। इससे ज़्यादा उन्होंने संगठन पे ज़्यादा फोकस रखा। बीजेपी में वापसी का रास्ता खोल लें, क्योंकि आपको जहां तक मेरी जानकारी, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, 6 साल के लिए निष्कासित हैं जो निर्दलीय विधायक हैं। सोमवीर सागवान साहब की भी यही हालत है कि वो भी बीजेपी में थे, गोंदर साहब की भी यही हालत थी कि वो भी बीजेपी में थे। टिकट कटी या टिकट नहीं मिली, जो भी वजह रही होगी, उसके बाद आप लोग निर्दलीय लड़े और निर्दलीय जीत कर आए। आपने कहा कि आपकी विचारधारा, पृष्ठभूमि और पुराना जो करियर रहा है बीजेपी के साथ, उसके लिहाज से अगले चुनाव की तरफ अगर जाएं तो 3 का मैं जिक्र कर रहा हूं। देखिए, मेरे को तो अपना पता है, मैं तो अपनी जब से चुनाव जीता था उसी दिन से अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी और निर्दलीय के तौर पर मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। बाकी तो समय बताएगा, भगवान क्या कराएगा। वापसी का कोई ऑफर है आपके पास? नहीं, कोई ऑफर नहीं। बीजेपी की तरफ से जो 6 साल का निष्कासन तो शायद 24 तक पूरा नहीं होगा आपका? नहीं होगा, फिर अपनी तो निर्दलीय की तैयारी है, मतलब बीजेपी ना देखना, मेरा क्या विषय है। कल कुछ ऐसा ऑफर ना, कुछ कोई ऐसी बात नहीं हुई इस विषय को लेकर। कोई एक आखिरी सवाल, और मैं स्पेसिफिक, गोंदर साहब आप बड़े बेबाक तरीके से बात करते हैं, विनोद मैं आपको रोकूंगा, मैं फिर समझना चाह रहा हूं। विनोद, ब्रिजेंद्र नेहरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो प्रवक्ता है बीजेपी के। मैं चाहूंगा कि उनको भी इस बातचीत में लेकर हम आए। ब्रिजेंद्र ने पास मैसेज आया था भी आपसे प्रभारी जी मिलना चाहूँगा शाम को 7 बजे। हमने कहा आ जाएंगे जी, और हम तो जिस तरह उन्होंने टाइम दिया था हम आ गए, मिल गए, चाय पी ली, गपशप होगी, बाकी तो जी। धर्मराज अब सवाल पूछिए, अगर कोई रिएक्शन होगा तो मैं रिएक्शन आपको तुरंत दिलाऊंगा। आप सवाल पूछिए प्लीज, आप अपना स्पोक पर्सन के साथ। ब्रिजेंद्र नेहरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। उनको मैं चाहूंगा कि इसमें चर्चा में मैं लेकर आऊं। नेहरा साहब, ये बताइए, राजनीति में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। प्रभारी साहब मिलते हैं, बाकायदा फोटो जारी करते हैं, ट्विटर पर अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, और अभी विधायक गोलन साहब विनोद जी के साथ बने हुए हैं। उन विनोद जी के साथ बातचीत में गोलन साहब ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जेजेपी का गठबंधन नहीं टूटेगा, और लेकिन जो तलखी आ रही है, बयानबाजी जो हो रही है, वो थम नहीं रही है। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इसको देख रही है? अगर संगठन अपने हिसाब से 90 सीटों की तैयारी करी, अच्छी बात है, लेकिन संगठन में जब इस तरीके से बात होगी तो सरकार की सेहत पर तो असर पड़ेगा। देखिए, संगठन और सरकार दोनों अलग अलग चीजें हैं। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार बहुत अच्छे तरीके से गठबंधन में जनहित के काम कर रही है। उसमें दुष्यंत जी भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, और जो निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दे रखा है वो भी साथ में सहयोगी हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जिसके हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे प्रदेश प्रभारी विप्लव देव जी, एक संगठन का हमारा कार्यक्रम चला हुआ है। मोदी जी के जो 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, 30 मई से 30 जून, महाजन जनसंपर्क अभियान में लोकसभा स्तर पर रैली चल रही है, विधानसभा में पन्ना प्रमुख चल रहे हैं, सम्मेलन, हर जिले के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। अभी मेरे फरीदाबाद जिले के अंदर भी 2-3 दिन पहले आदरणीय विप्लव देव जी आए थे, और उससे पहले जब वो दुष्यंत जी की विधानसभा में गए थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का जो अपना संगठन है, अपना हमारा जो कैडर है, उसको मजबूत करने के अभियान में आदरणीय प्रदेश प्रभारी जी लगे हुए हैं। और हर पार्टी, हर संगठन अपने पार्टी संगठन को मजबूत करता है। जेजेपी के साथ हमारा चुनाव से पहले का कोई गठबंधन नहीं है, ठीक है। चुनाव के बाद का हमारा गठबंधन हुआ है। मुद्दों के आधार पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारा बना, और जनहित के अंदर जनता के जनादेश को स्वीकार करते हुए हमने गठबंधन की सरकार चलाई है, बनाई है। और 3 महीने बाद से ही मीडिया और विपक्ष ये कयास लगा रहा था कि गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अभी लगभग 3.5 साल से ज्यादा हो गया, गठबंधन बहुत अच्छे से चल रहा है, मुझे लगता है आगे भी चलेगा। विजेंद्र जी, संगठन सरकार बनाती है, और संगठन में जब ऐसी चीजें चल रही हो तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सरकार पर उसका असर नहीं पड़ेगा? ठीक है, आपका प्री पोल अलायंस नहीं था, पोस्ट पोल था, लेकिन भविष्य में जब चुनाव होंगे, अगले साल मान के चलिए लगभग 10 महीने बचे हैं, जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तो उसमें क्या प्री पोल अलायंस की कोई गुंजाइश बचती है, या पूरी तरीके से खारिज हो गई है? लगभग 1.5 साल के करीब बचे हैं जब विधानसभा के चुनाव होंगे। देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लोकसभा में 1 साल का समय है, विधानसभा में 1.5 साल का समय है। चुनाव से पहले भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हमें गठबंधन में जाना है या फिर अकेले चुनाव लड़ना है। अगर 2014-2019 की बात करें तो हम तो अपने दम पे चुनाव लड़े थे, और 2019 के अंदर भी लोकसभा की 10 की 10 सीटें हमने जीती थी, विधानसभा में 40 सीटें हमारी आई थी।
अब कुलदीप जी आए हैं तो 41 हमारी सीटें हो चुकी हैं, 6-7 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हमें है और जेजेपी के 10 विधायकों का समर्थन है, तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। अभी गठबंधन का फैसला तो बाद में होना है, उसके बाद में, उससे पहले ठीक है। तो अजय गुलिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है जेजेपी के। विनोद, आपका भी अगर कोई सवाल होगा तब बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं। अजय गुलिया साहब, जिस तरीके से देखिए राजनीति में जहां तक मेरी समझ जाती है, पोस्चरिंग और टाइमिंग बहुत मैटर करता है। जो कुछ पिछले कुछ दिनों में बीजेपी जेजेपी के संगठन स्तर पर घटित हो रहा है, उसको सिरे से हम खारिज नहीं कर सकते हैं। नहीं, देखिए, मैं एक चीज सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि हमारा दोनों दलों का सरकार बनाने के लिए गठबंधन था और सरकार हम लोगों ने अच्छे से चलाई। संगठनात्मक तौर पे हमारे दोनों दलों का कोई गठबंधन नहीं है। उनको, वो भी आजाद है अपने दल का विस्तार करने के लिए और हम भी आजाद हैं अपने दल का विस्तार करने के लिए। इस प्रकार से हमारा प्रोग्राम कार्यक्रम, वो भी विस्तार, हम भी अपने दल का विस्तार कर रहे हैं। जिस प्रकार से राजस्थान में भी विस्तार किया हमने, उत्तराखंड में विस्तार किया, हमारी कोशिशें पंजाब यूनिवर्सिटी के माध्यम से पंजाब में भी जाने की है। देखिए, सबकी सोच होती है अपने दल का विस्तार करे, अपने संगठन को बढ़ाए। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी या उनके प्रदेश अध्यक्ष ये सोच रखते हैं कि उनके दल का विस्तार हो, तो ठीक है, उनकी बिल्कुल ऐसी सोच, मेरा मानता है राजनीतिक दल की, मेरा मानना है राजनीतिक दल की ऐसी सोच होनी चाहिए। अगर वो कर रहे हैं, अपना विस्तार कर रहे हैं, अच्छी बात है, करें। संगठन के तौर पे हमारा गठबंधन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश को एक स्थायी सरकार देने के लिए दोनों दलों ने मिलकर के हरियाणा प्रदेश की सरकार को बनाने के लिए गठबंधन किया, जो कि प्री पोल अलायंस नहीं था, पोस्ट पोल अलायंस था। 5 साल पूरा गठबंधन चलेगा, उसके बाद दोनों दल। ठीक है। विजेंद्र नेहरा साहब, अजय गुलिया जी, आप दोनों से मेरा एक सवाल है, आप लोग दोनों मेरे सवाल का जरूर जवाब दीजिएगा। पहले विजेंद्र जी, आप बताइए, आप लोग जिस तरीके से आप दोनों के जवाब हैं, विपक्ष को आप लोग एक मौका दे रहे हैं। विपक्ष अब कहेगा कि देखिए ये स्वार्थ का गठबंधन है, जो लगातार विपक्ष कह रहा है कि सरकार में बैठकर हम सत्ता का सुख भी लेंगे और सत्ता से बाहर संगठन के स्तर पर हम एक दूसरे की छिछालेदार भी करेंगे। विजेंद्र जी, देखिए, विपक्ष तो जब गठबंधन हमारा हुआ था उसी समय से अलग अलग तरह की बातें हमारे ऊपर कहता आया है। हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता विपक्ष क्या कहता है, हरियाणा प्रदेश की जनता क्या मानती है, इससे फर्क पड़ता है। और हरियाणा प्रदेश की जनता ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के जनादेश को स्वीकार करते हुए जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के सहयोग से जो सरकार चलाई है वो ईमानदारी से चलाई है, जनहित में चलाई है। और जो जो योजनाएं हमने बनाई हैं, जो जनहित में काम किए, जनता ने उसकी सराहना की है। इसी का परिणाम है कि बीच में जो उपचुनाव हुआ आदमपुर का, कांग्रेस का गढ़ था, वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता, जेजेपी ने उसमें सहयोग किया, हमारे निर्दलीय विधायकों ने सहयोग किया। बीच में पंचायत से लेकर के जितने चुनाव, चाहे वो निगम चुनाव है, पंचायत चुनाव है, जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, सभी चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ठीक है विजेंद्र जी ने मोहर लगाई है हमारे। चलिए ठीक है। अजय गुलिया जी, क्या ये आप लोग विपक्ष को मौका दे रहे हैं कि विपक्ष एक बार फिर से उन आरोपों को दोहराए कि देखिए भैया ये स्वार्थ की सियासत है, स्वार्थ का गठबंधन है, सरकार में साथ साथ हैं और संगठन में एक दूसरे के लोग छिछालेदार कर रहे हैं? अजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है मेरी आवाज इन तक नहीं जा रही है, शायद संपर्क टूट गया हो इनसे। केवल ढींगरा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। केवल ढींगरा साहब, बीजेपी और जेजेपी के बीच जो कुछ भी चल रहा है, कांग्रेस दूर से तो देख रही होगी, लेकिन आप लोगों के लिए तो अच्छा ही है कि सरकार के से जुड़े दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, आप लोगों की लड़ाई आसान हो रही है। नहीं, देखिए, लड़ाई जो है उसका नुकसान जो है हरियाणा की जनता को होता है और हरियाणा की जनता करीबन पिछले 4 साल से भुगत रही है इन दोनों को। और हरियाणा के ऊपर 4 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हो चुका है और हरियाणा की जनता का जो गाड़ी कमाई का पैसा है ये दोनों पार्टियां लूट रही हैं और उन पैसे की जो लूट है, जो बंदर बांट है, वो ये लोग लगे हुए करने में। असल में जो ये गठबंधन है ये स्वार्थ का गठबंधन था और स्वार्थ के बीच में अपने डिपार्टमेंट बांटकर उसमें लगातार लूट होती रही। आप ये देखिए कितने घोटाले हुए
और उससे पहले जब सिंगल भाजपा की सरकार रही 5 साल, तब भी हरियाणा 3 बार जला, 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुआ और माथे और छाती में 3 बार गोलियां चली और इस तरह से 100 आदमी मरे। इसी तरीके से ये भी जो गठबंधन था, इसके अंदर इतने ही घोटाले हुए, आज तक उन घोटालों की कोई भी रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक नहीं हुई। SIT बनी है लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट दिखी नहीं, कहाँ है, क्योंकि वो सार्वजनिक नहीं की गई। आप ये देखिए जिस हिसाब से गठबंधन था, आप इन्होंने कोई जनता के हित में कोई काम नहीं किया। जनता के हित में अगर काम किया होता तो समझ आता है कि भाई इनका गठबंधन बहुत अच्छा था। अगर सभी वर्गों को लाठियां भाजनी थी इन लोगों ने, आपने देखा होगा सरपंचों का क्या हाल किया, आपने देखा होगा रोडवेज कर्मचारियों का क्या हाल किया इन्होंने, आपने देखा होगा टीचरों का क्या हाल किया, एजुकेशनिस्ट का क्या हाल किया, आपने देखा होगा जो किसान थे। नहीं, केवल ढींगरा साहब, ये तो आप मुद्दों की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी क्या ये मानकर चल रही है कि बीजेपी जेजेपी से लोकसभा और उसके बाद विधानसभा के चुनाव में वो साथ साथ लड़ने की तैयारी कर रही है, अलग अलग लड़ने की तैयारी कर रही है? जहां तक लड़ाई लड़ने की बात रह गई, जेजेपी तो ये कहती थी कि हम इनको जमुना पार पहुंचाएंगे बीजेपी को। अब बीजेपी इनको दरकिनार कर रही है अपने से। अब ये जेजेपी के लिए तो कुछ है ही नहीं बचा, और जेजेपी के लिए तो कोई MLA भी नहीं बचा। उनके लिए तो ये दूर की कोड़ी हो गई कि अब ये जो मौजूदा MLA है ये किसके साथ चलेंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे, कांग्रेस में ज्वाइन कर जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, या ये सारे इंडिविजुअल हो जाएंगे। तो छिन भिन्न हो चुके हैं। और ये मैंने पहले कई बार जब हमारी चर्चा में कहा है कि जेजेपी पार्टी का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा, और वो अस्तित्व खत्म होने जा रहा है अब। और जहां तक बात रह गई बीजेपी की, बीजेपी ने जितना हाल किया प्रदेश का, जो हरियाणा लूटा, उससे बीजेपी खत्म हो जाएगी। तो ये दोनों पार्टियां अब रहेगी नहीं, अब कुछ और नया सिस्टम चलेगा, क्योंकि ठीक है। केवल ढींगरा साहब, बीजेपी के प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा हैं, केवल अजय गुलिया की तो आवाज संभवतः नहीं आ रही है। विजेंद्र नेहरा साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे केवल ढींगरा को? जी बिल्कुल, देखिए मैं कहना चाहूंगा कि अल्ली बाबा और 40 चोर की पूरी टीम है कांग्रेस पार्टी हरियाणा की, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का पूरा गैंग है। ये चोर, लुटेरे और भ्रष्टाचारियों का है। जिस तरह से 2004 से 14 तक चाहे जमीन की लूट की हो, जमीन चोर रावट वडेरा के माध्यम से, जिन्होंने सेक्शन 4 और सेक्शन 6 का नोटिस देकर के गरीब मजदूर किसानों की जमीनों को छीनने का काम किया, नौकरी के नाम पे दलाली करने का काम किया। एक गरीब व्यक्ति जो अपने पेट को पाल के, अपने जमीन, अपनी खेत को बेच करके अपने बेटे की नौकरी के लिए 20 से लेके 50 लाख से लेके 1-1 करोड़ रुपए तक जैसी नौकरी होती थी वैसे रेट फिक्स होते थे, इनके नेताओं ने दलाली की। और आज ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी लोग बेचैन हैं, परेशान हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ईमानदार सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में चट्टान की तरह जो मजबूत संगठन है, और जो लोग 14 साल से संगठन नहीं बना पाए, पार्टी में जिला स्तर का संगठन छोड़िए, प्रदेश स्तर का भी संगठन नहीं बना पाए, जिस पार्टी के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा एक दूसरे के वो कांग्रेस पार्टी, विजेंद्र जी, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए आप सभी लोगों के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी को देखकर ये लग रहा है कि पार्टियां चुनावी मोड पर आ रही हैं, और क्योंकि चुनाव में दरवाजे खुले होते हैं, राजनीति में कुछ भी आप परमानेंट नहीं मान सकते और कुछ भी टेम्पररी नहीं होता। तो आने वाले वक्त में अभी कई सारी सियासी करवटें चीज़ें लेंगी, तो उस पर ज़रूर लोगों की नज़र होंगी। फिलहाल विजेंद्र जी, केवल ढींगरा साहब, अजय जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाल कर इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए।